सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। आज दो बहुत ही अहम टॉपिक पर तबादला ख़याल करने के लिए आप नाजरीन के हुजूर हाजिर आया हूँ। पहला मसला कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उर्दू पेपर में जिस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करती है वो यूनिकोड फ़ॉन्ट होता है। स्टूडेंट्स को दोनों पेपर सॉल्यूशन के लिए वक्त दिया जाता है 180 मिनट। सवालात पूछे जाते 150, जिसमें से 100 सवालात यूनिकोड में पूछे जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स नस्तालिक फ़ॉन्ट पढ़ने के आदी होते हैं। 1 मिनट कुछ सेकंड में स्टूडेंट्स को सवाल भी पढ़ना है, ऑप्शन का बगौर जायज़ा भी लेना है और दुरुस्त जवाब की निशानदही भी करना है। ऐसे में स्टूडेंट्स अगर ऐसे फ़ोन में सवालिया पर्चा पढ़ता है जिससे वो हैबिचुअल नहीं है, जिसकी उसे आदत नहीं है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उसे ज़्यादा लगते हैं और यही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बाद में कुछ मिनट्स में तब्दील हो जाते हैं और यही कुछ मिनट नुकसानदेह साबित होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और नाकामी और महरूमी स्टूडेंट्स के हाथ में आती है। इसलिए नूरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बहैसियत डायरेक्टर मैं अताउर रहमान नूरी आप तमाम स्टूडेंट्स के समर्थन के साथ एक मुहिम का आगाज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू अदब का हर स्टूडेंट एक मेल को टाइप करे। हम अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में एनटीए की कुछ मेल आईडीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उन ईमेल आईडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करने की कोशिश करें और डिमांड करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, यूजीसी से, कि आपको जो उर्दू पेपर दिया जाता है वो नस्तालिक फ़ॉन्ट में होना चाहिए। बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर्वर पर सिंपली एक लैंग्वेज ऐड करनी होती है। एक लैंग्वेज को ऐड करने पर आपके सवालात और ऑप्शन आपको बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आएंगे जैसा कि आप किताबों में उर्दू ज़ुबान को पढ़ते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक ट्रेंड बन निकला है, कुछ कोचिंग एकेडमीज़ है, कुछ लोगों को अपनी इल्मियत और काबिलियत बताने का ज़ोम है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने स्टेटस पर, अपनी प्रोफाइल पर लगाते हैं 10 मरतबा नेट क्वालिफाइड, 3 मरतबा जेआरएफ क्वालिफाइड, 15 मरतबा, 20 मरतबा सेट क्वालिफाइड। मैं ऐसे स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ, आप 3 मरतबा जेआरएफ क्वालिफाइड हो या 1 मरतबा हो, जेआरएफ आपको 1 ही मरतबा मिलना है। ये 2 मरतबा जो आपने ज़ायद इम्तिहान दिया है, 2 स्टूडेंट्स का हक आपने मारा है, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। जब से नताइज का ऐलान हुआ है तब से हमने ये मुहिम का आगाज़ किया है। आप उन बच्चों के दिल के हालात समझने की कोशिश करें कि जिनके 2 नंबर की वजह से, 1 सवाल की वजह से नाकामी हाथ आती है। उनके दिल से पूछिए, नाकामियों का हाल लुट गया है जो मुसाफिर आके मंजिल के करीब। काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड हुआ है और आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं और अगर आप वाकई जेआरएफ का हुसूल चाहते हैं तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं 2 से 3 मरतबा जेआरएफ क्वालिफाइड हो, एज के साथ साथ नेट के लिए भी आप अप्लाई करते हो, एज आपकी ख़त्म हो गई, जेआरएफ तब आपको मिलने वाला नहीं, लेकिन हर बार आप अपीयर होते हो, नेट एग्ज़ाम देते हो, आप कट ऑफ भी बढ़ाते हो और चूँकि आपकी स्टडी हो चुकी है, हर मरतबा आप एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लेते हो, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स को महरूमी हाथ आती है। हमने जो कैंपेन चलाया था उसमें कुछ अहम मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं। आज मैं आपके वो गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमारे एक साथी है, उनका ये कहना है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है कि अब ऐसा ऑप्शन आना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा आना चाहिए जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा आना चाहिए ओनली फॉर जेआरएफ। यानी कि अगर मान लीजिए अब्दुल्ला, उसका नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं अब्दुल्ला, अब वो जेआरएफ करना चाहते हैं तो वो बोथ पर क्लिक ना करे, वो सिर्फ जेआरएफ पर क्लिक करे। अगर जेआरएफ के कट ऑफ के मुताबिक उनकी मजमूई मार्क्स आती है तो जेआरएफ क्वालिफाइड करार दिए जाए और अगर उनकी मार्क्स नेट के कट ऑफ के बराबर आती है तो वो उन्हें शामिल ना किया जाए। क्यों? इसलिए कि उनका नेट तो हो चुका है। अगर 2 मरतबा भी हो जाएगा तो क्या होने वाला, दोनों बराबर ही रहेंगे, लेकिन दूसरी मरतबा वो किसी एक की हक तलफी कर बैठेंगे।
ऐसा एक ख्याल आया है। जिनकी उम्र 30 से कम है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जीआरएफ के लिए भी। जिनका नेट हो चुका है वो सिर्फ अप्लाई करे जीआरएफ के लिए। इस तरीके से कुछ काम बन सकता है। एक बड़ा तल्ख मैसेज भी आया है कि बार बार जो है स्टूडेंट शरीक होते हैं, इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, तो इसके ऊपर भी कदगन लगना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स जीआरएफ के लिए बार बार ट्राई करते हैं। मकसद क्या होता है, उनका एक मरतबा जीआरएफ तो हो गया, लेकिन वो एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनयू में, डीयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या मानू में। अब वो तगदो करते, स्ट्रगल करते, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, अब चूंकि तीसरे साल में भी एडमिशन पीएचडी में नहीं होगा तो उनका जीआरएफ अवार्ड लेटर एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए वो हर साल जीआरएफ को क्रैक करते हैं ताकि हर मरतबा 3 साल की वैलिडिटी उन्हें मिल जाए। ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, पीएचडी होती है, चाहे आप डीयू से करो या आप अपने इलाके की किसी यूनिवर्सिटी से करो, चाहे आप जेएनयू से करो या अपने करीब के किसी यूनिवर्सिटी से करो, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ का मान सम्मान बड़ा है, लेकिन आपकी वजह से जिन लोगों को महरूमी हाथ आ रही है उनका ज़रिया आप मत बनिए, आप इससे परहेज़ करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से बास कोचिंग एकेडमीज़ वाले बार बार देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब उन्हें एडमिशन बटोरना होता है तो बड़े से बैनर के ऊपर लिखते हैं कि हमारे एजुकेटर, हमारे डायरेक्टर इतनी मरतबा नेट पास है, इतनी मरतबा जीआरएफ पास है, इतनी स्टेट के स्टेट पास है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिले। मैं खुद जीआरएफ पास हूँ, मैं खुद क्लासेस लेता हूँ, मेरे खुद की क्लासेस से हर मरतबा दर्जनों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। मैं चाहूँ तो हर मरतबा एग्ज़ाम दूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हम क्वालिफाई भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते। क्यों? जीआरएफ मिल चुका है, पीएचडी हो चुकी है, नेट हो चुका है, एक कॉलेज में बिहम्दी ताला एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हम सर्विस करते हैं। जब सब कुछ मिल चुका है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो फुलफ़िल हो चुका है, तो क्यों हम किसी एक कैंडिडेट की सीट को खा जाए? जो स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं उन्हें चाहिए इससे परहेज़ करें, और जो इंस्टीट्यूट वाले ऐसा कर रहे हैं, जो कोचिंग एकेडमीज़ वाले ऐसा कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो होश के नाखून लें। 10 मरतबा नेट करने से आपको ज़्यादा एडमिशन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी टीचिंग एबिलिटी पर, ये डिपेंड करता है आपकी रिज़ल्ट पर। आप नेट पास हो या ना हो, ये आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं। आपके स्टूडेंट्स ने नेट पास होना चाहिए, आपका रिज़ल्ट आपके एडमिशन के राहों को हमवार करेगा। तो ये कुछ मैसेजेस थे, इसके लिए हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हर कोई अपने अपनी ईमेल आईडी से एनटीए को मेल करने की कोशिश करे। और नूरी एकेडमी की मार्फत ये जो 2 मुहिम शुरू की जा रही है, एक यूनिकोड के हवाले से और दूसरे ये जो कदगन लगाया जाना चाहिए, जैसा कि सेट एग्ज़ाम में होता है। अब अगर मैं महाराष्ट्र सेट का फॉर्म फिल करना भी चाहूँ तो वो फॉर्म फिल नहीं करने देगा। बिहम्दी ताला मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमएस सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, अपने शहर का मैं अव्वलीन क्वालिफायर हूँ, तो वो मुझसे पहले ही पूछ लेगा आर यू सेट क्वालिफाइड और नॉट। मैंने अगर यस किया तो वो मुझे आगे फॉर्म फिल करने की इजाज़त ही नहीं देता है। इसी तरीके से नेट में भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। हम मान रहे हैं आपका नेट हो चुका, लेकिन आप जीआरएफ के लिए जाना चाहते हैं, आप जाइए, लेकिन फिर वहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ओनली फॉर जीआरएफ। फिर आपका शुमार नेट में नहीं होना चाहिए। जिनका जीआरएफ हो चुका है, अगर वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि आपका नेट और जीआरएफ हो चुका है, अगर आपने यस किया वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही ना करे, ताकि आप किसी एक स्टूडेंट की सीट ना खा जाए। ये ऐसा हमारी सोच है। अब आप लोगों से मेरी विनती है, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने हलके में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूजीसी को और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेल करें और आपके तवस्सुस से ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसकी सुनवाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।